Hello dosto, welcome back to Impro with Deepak. Today we are going to talk about very special things like vocabulary. We all need to know about vocabulary, how you can boost your vocabulary. I will talk about these things today in this video, so don't skip this video until the end because this will grow your English journey. Let me tell you something about English. English is an essential language and everybody must learn this language. क्या आप अपने इंग्लिश वोकेबलरी को बूस्ट करना चाहते हैं? इमेजिन जब आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलें तो लोग आपको एडमायर करें. दोस्तों, वोकेबलरी आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है. मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं इम्प्रो विद दीपक, जहां हम इंग्लिश को सीखना बनाते हैं सिंपल और मजेदार, वेरी इजी हियर. आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा जिनसे आप अपनी वोकेबलरी को सुपर फास्ट इंप्रूव कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. स्ट्रेटजी नंबर 1, शब्दों का चमत्कार. हर दिन एक नया वर्ड सीखें. जैसे आज का हमारा वर्ड है परसिस्टेंट. मीनिंग्स होता है इसका मतलब होता है लगातार मेहनत करने वाला. सिनोनिम्स डिटरमाइन, टेनेंशियस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर परसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू. इस वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में यूज करें. रिमेंबर, रिपीटेशन इज अ की. स्ट्रेटजी नंबर 2, रीड. दोस्तों, आप रीडिंग कीजिए, जैसे कि बुक्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स एंड मैगजीन्स, और उनमें से वर्ड्स कलेक्ट कीजिए. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ वर्ड्स आपको बताऊंगा वीडियो के एंड्स में, और वो उनको आप डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. रीडिंग करने से क्या होता है दोस्तों, वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आप उनको कभी भी रिमेंबर कर सकते हो. एंड नाउ स्ट्रेटेजी नंबर 3, शब्दों की डायरी. I call it शब्दों की डायरी because I used to do this kind of things in my journey as well, so that's why I call it शब्दों की डायरी. अपने सीखे हुए वर्ड्स को एक डायरी में लिखें. Let me tell you one word, eloquent. इसका मतलब होता है बोलने में प्रभावशाली. कुछ सिनोनिम्स भी हैं इसके, जैसे कि articulate. Now I am articulating, right? And another word is fluent. ये इसके synonyms है. For example के लिए हम एक sentence बनाते हैं, जैसे she is an eloquent speaker who captivates her audience. Captivate का मतलब होता है किसी को मुग्ध कर लेना या अपनी बातों का प्रभाव डालना किसी के ऊपर, और उसे लोगों को सुनने में इंटरेस्ट हो आपकी बातों से. सो दीज आर द वर्ड्स यू कैन कलेक्ट फॉर द डे एंड लेट मी पुश फॉरवर्ड द वीडियो. ओके. स्ट्रेटजी नंबर 4, प्ले गेम्स. खेलें और सीखें. यस, गेम्स से आप सीख सकते हैं. These kind of games can help you, like Scrabble, या फिर आप यूज कर सकते हो वर्ड्स स्कैप. आपकी वोकेबलरी को मजेदार तरीके से इंप्रूव करेंगे. कंपटीशन में अपने दोस्तों को हराना एक अलग ही मजा है. टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई नेवर प्ले लाइक दिस काइंड ऑफ गेम. आई गॉट एन आइडिया टू शेयर विद यू, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बट आई फील इट विल रियली हेल्प यू. So guys, you can do this. Strategy number 5, use it or lose it. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? Because जो भी वर्ड्स आपने लर्न किए हैं, आप उनको डेली कन्वर्सेशन में यूज कीजिए, otherwise you can forget them. So there is no point to learn like this. So once you learn something
new every day, then just use it in your daily conversations. For example, I would say, I know tired, I am tired, but rather than saying tired, I can use exhausted, because I have two words for the same word. जैसा कि दोस्तों मैंने बोला था, वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जिनसे आप अपनी इंग्लिश वोकेबुलरी को बूस्ट कर सकते हो, और ये वर्ड आप डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो, और आपका इंप्रेशंस लोगों पर काफी ज्यादा प्रभावित होगा। तो आइए, ये वर्ड्स हैं, आप इनको सीखिए और अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन को बेस्ट कीजिए। थैंक यू। और अपनी डेली दिनचर्या में यूज कर सकते हैं किसी से भी जब बात करते हो। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कुछ पावरफुल पैक्ड फ्रेजेस जो आपकी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बनाएंगे। जब तक के लिए याद रखें, सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, एम्प्लीफाइंग सक्सेस। थैंक यू एंड सी यू सून।